हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। मैं वसीम आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी मोड में आपका स्वागत करता हूं, खुशामदीद करता हूं। इस वीडियो में हम 12th के फिजिक्स के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें 70 के 70 ऑब्जेक्टिव आपको पूरे कराए गए हैं। ठीक है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं जो पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में आया था, तो वो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है। यह वीडियो ख़त्म होने पे आपके स्क्रीन पे भी वो आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और बाकी आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता ही है, 70 ऑब्जेक्टिव से 35 करने हैं, और 20 सब शॉर्ट क्वेश्चन से 10 करने हैं, और 6 लॉन्ग क्वेश्चन से आपको 3 करने हैं। ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक ऑब्जेक्टिव आपको कराया गया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आपके सामने पहला सवाल है, पृष्ठीय आवेश का घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कूलम इंटू 1/मीटर² या C/m²। ठीक है। 2 नंबर है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एफ पर मीटर, यानी फराड पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में कह रहा है कि आवेश Q से r दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। इसमें आपको सही बताना है कौन सही है। 3 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, E = 1/4πε0 इंटू Q/r²। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने फिजिक्स का फॉर्मूला सिर्फ याद कर लिया ना, तो यहाँ से आप कम से कम मतलब 20 से 25 तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ये 30 तक भी जा सकता है। आप 30 सवाल ऑब्जेक्टिव कंफर्म करके आएंगे, क्योंकि बहुत फार्मूला पूछता है, तो आप सारे फार्मूला रट जाइए। ठीक है। चलिए, इंग्लिश वाले लोग भी आराम से कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ, तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है। 4 नंबर है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस की आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। इसमें से सही बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी, Q/ε0। 5 नंबर देखिए, वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। विद्युत विभव का व्यंजक आपको बताना है। तो इसका आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, ऑप्शन डी हो जाएगा 0 यानी 0। 6 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। तो इसका 6 का आपका क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0, यानी इसका भी 0 हो जाएगा। 7 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि आवेश का विमा होता है, डायमेंशन ऑफ चार्ज इज, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 80। 8 नंबर है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक होता है। तो आपका 8 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा। अगला सवाल है 9 नंबर, आपेक्षिक पारावैद्युतता का मात्रक होता है। आपेक्षिक पारावैद्युतता यानी रिलेटिव परमिटिविटी का मात्रक यूनिट बताना है आपको। तो इसका यूनिट होता है F/m, यानी F मीटर इनवर्स। तो इसलिए आपका इसमें से कोई भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। 10 नंबर है, 2 समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। ये सवाल हमेशा पूछता है समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में। तो इस समांतर क्रम में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2C। ठीक है। 11 नंबर है, म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो 11 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, μ-1 इंटू ए। 12 नंबर है, सूर्य के प्रकाश का वर्ण क्रम होता है। वर्ण क्रम होता है यानी द सोलर स्पेक्ट्रम इज, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सतत यानी कंटिन्यूअस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 13 नंबर है, सामान्य संवेदन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। तो 13 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -F0/Fe। ठीक है। 14 नंबर है,
निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक बताना है आपको। तो ये बहुत आसान है, ये आपने 10th में पढ़ा होगा। तो 14 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हीरा यानी डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। 15 है, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सही है? देखिए फिर फॉर्मूला आया। तो 15 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीटा इक्वल टू डी डेल्टा अपॉन डी। ठीक है, सॉरी ये लैम्डा बोलना चाहिए, बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, ये डेल्टा मैंने बोल दिया, लैम्डा। ठीक है। 16 नंबर है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 16 का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के। ऑप्शन ए हो जाएगा 16 का। 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन लेंस मेकर सूत्र नहीं है? लेंस मेकर सूत्र नहीं है तो 17 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/f इक्वल टू μ2 अपन μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है? पानी का अपवर्तनांक कितना होता है ये तो आपको पता ही होगा। 18 का क्या होगा? डी हो जाएगा। पानी का अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू 1.33। 19 नंबर है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये तो बहुत बच्चा वाला सवाल। जी बिल्कुल, कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी चीज़ को कहीं कहीं आपको क्या करेगा 0.25 मीटर लिख देगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 0.25 मीटर अगर लिखेगा तो आप अगर इसको सेंटीमीटर में करिएगा तो वही चीज़ होगा 25 सेंटीमीटर। चलिए 20 नंबर है, निम्नलिखित में कौन कुशी का समीकरण है? ठीक है, कुशी का समीकरण कौन होगा? तो 20 का आपका सही आंसर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। 21 नंबर है, निम्नलिखित में कौन प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के लिए सही है? ठीक है, तो आपका 21 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। ठीक है, ये देखिए मेरे मुंह से बार बार डेल्टा निकलने वाला होता है, तो डेल्टा अगर कहीं बोल दूँ तो आप ध्यान रखिएगा। 22 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है? सवाल बहुत अच्छा है, सवाल समझिए कि प्रकाश के लिए माध्यम बदलने से नहीं बदलता है। मतलब मान लीजिए कांच से प्रकाश निकल के वायु में आया या वायु से कांच में गया, कांच से पानी में गया या इस तरह का, मतलब माध्यम अगर बदल रहा है तो इसमें से कौन सी चीज़ है जो नहीं बदलती है प्रकाश की? बताइए, बहुत आसान, बहुत अच्छा सवाल। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, 22 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो 23 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलांतर इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर। ठीक है। 24 नंबर है, निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यक्तीकरण के लिए सही है? विनाशी व्यक्तीकरण के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो 24 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलांतर इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई। ठीक है। 25 नंबर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है? प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ। ठीक है। 26 नंबर है, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है? आवेश रहित, चार्जलेस कौन होता है? तो आपको इसमें से बताना है। 26 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोटोन कण जो होता है ये चार्जलेस होता है। और इस पे देख लीजिए, अल्फा कण जो होता है वो नेगेटिव होता है, बीटा कण पॉजिटिव। ठीक है, और प्रोटॉन भी पॉजिटिव, जिसे पी से लिखते हैं। तो ये तो आप पढ़े होंगे 9th में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब पढ़ते हैं तो इस पे आपका प्लस, इस पे माइनस, और ये चार्जलेस होता है। न्यूट्रॉन जो होता है ये, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, उदासीन होता है, आपको पता है। चलिए, और इसमें से ये याद रख लीजिएगा, एक सवाल यहाँ से रहेगा। 27 नंबर है,
निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है? तो 27 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है, ऊर्जा। ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, एनर्जी को, ठीक है। 28 नंबर है आपका, निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है? फोटोन की ऊर्जा के लिए कौन सही है? तो 28 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, Hc/λ, Hc/λ। 29 है, तरंग संख्या बराबर होता है, वेव नंबर इज इक्वल टू, तो 29 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/λ, ठीक है। 30 नंबर है, निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है? नाभिक की त्रिज्या के लिए यानी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए कौन सा सही होगा? तो 23 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, R = R0 A का पावर 1/3, ठीक है। 31 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? अब यहाँ पे संबंध, तो संबंध बताने का मतलब क्या है कि आपको फॉर्मूला ही पूछा जा रहा है ना, तो कौन सा संबंध सही है? तो इसमें से 31 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर है, निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है? औसत आयु के लिए यानी करेक्ट फॉर एवरेज लाइफ, तो 32 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, T0 = 1/λ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 32 का। 33 नंबर है, ये देखिए, ये भी 9th में पढ़ना था, समस्थानिक जब पढ़ रहे थे तो यूरेनियम के बारे में पढ़ना था, सबके कार्बन का, हाइड्रोजन का, कोबाल्ट का, सबका समस्थानिक। तो यहाँ पे यूरेनियम 238 पढ़ना है, एक होता है आपका यूरेनियम 235, ठीक है। ये होता है आपका परमाणु द्रव्यमान ऊपर वाला, और ये नीचे वाला होता है परमाणु संख्या। तो कह रहा है कि यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉन की संख्या होगी, तो कैसे निकलता है न्यूट्रॉन की संख्या? तो आपको पता ही है, परमाणु द्रव्यमान में से यानी 238 में से आप परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या को जब माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका न्यूट्रॉन का संख्या, ठीक है। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, ये है 6 वाला, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 33 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। या तो यूरेनियम 238 पूछ दे या यूरेनियम 235 पूछ दे, तो आपको याद रखना है। 34 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसमें आपको सही देखिए, ये आपका बाइनरी और डेसिमल नंबर आ गया, ये भी बहुत आसान होता है, ये टॉपिक बहुत आसान है, और यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव आराम से बन जाएगा। तो यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है, यानी कौन सा डेसिमल नंबर बाइनरी में सही है। तो कैसे निकालेंगे? जैसे पहले वाला ही है आपका ऑप्शन जो है वो पहला सही है, तो देखिए निकालेंगे कैसे। 4 को जब तोड़ेंगे तो ये 2 से 2 बार में गया, और फिर ये 2 1 बार में गया। अब यहाँ से चूंकि यहाँ से कोई भी शेषफल नहीं बच रहा है, तो इसलिए ये 0 लिख दिए, यहाँ पे कोई शेषफल नहीं बचा तो 0, और ये 1 बार में गया। नीचे से ऐसे लिखते हुए जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 100, और ये आपने बाइनरी नंबर में चेंज किया तो ये बाइनरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 35 नंबर है, द्विआधारी योग 1+1 के बराबर होता है, तो 1+1 किसके बराबर होता है? तो 35 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 होता है। मैथ्स में मत जोड़िएगा, 1+1 2 होगा, यहाँ पे द्विआधारी बताना है, ठीक है ना। बाइनरी नंबर आपको बाइनरी एडिशन करना है, तो ये 1+1 10 हो जाता है, ठीक है, डेसिमल में। 36 नंबर, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है, बुलियन व्यंजक और ट्रुथ टेबल, ट्रुथ गेट जो होता है, ठीक है ना, ट्रुथ टेबल, ये आपको याद रखना है, यहाँ से आपको 1-2 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो और गेट के लिए कौन सा हो जाएगा आपका? 36 का कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, A+B = C, ठीक है ना। और इसका आपको बताना भी पड़ेगा, जैसे और गेट का कैसा होता है, तो ये इस तरह से रहता है और गेट का, ठीक है। अगर एंड गेट देखें तो ये सीधा ऐसे रहता है एंड गेट का, ऐसे ही फिर नॉट गेट, तो नॉट गेट आपको पता है कैसे हो जाता है, इस तरह से हो जाता है नॉट गेट, ठीक है। फिर नैंड गेट, नॉर गेट, और उनका ये आपका बुलियन व्यंजक, ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन याद रखना पड़ेगा। तो ये बहुत आसान है, आप एक बार उसको देख लेंगे तो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
37 यहाँ पे आपका 36 का कौन सा था, ऑप्शन नंबर डी सही था, a प्लस बी इक्वल टू सी होता है और एंड गेट में a इंटू बी हो जाता है। 37 होता है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक यानी यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा 37 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जे टी इनवर्स, ठीक है, यानी जे बाई टी टेस्ला। 38 नंबर है होता है, सवाल है आपका कि चुंबकशीलता होता है, परमेबिलिटी क्या है, तो आपका 38 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, मी इक्वल टू बी बाई एच। अगला सवाल 39 नंबर, निम्नलिखित में नमन कोण के लिए कौन सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, tan डेल्टा बराबर बी वी बाई वी एच, ठीक है, तो 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, तो आपका 40 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द अर्थ्स मैग्नेटिक पोल इज, तो 40 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री, ठीक है। 41 नंबर है, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 41 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, Lm यानी क्या होगा मैग्नेटिक लेंथ बराबर 5/6 Lg यानी ज्योमेट्रिक लेंथ। चलिए 42 नंबर है, निर्वात का चुंबकशीलता, ठीक है, म्यू नॉट होती है, 42 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 HM इनवर्स। 43 नंबर है, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी इन वैक्यूम इज, मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी इन वैक्यूम इज, तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनंत यानी इन्फिनिटी, ठीक है। 44 नंबर है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल होता है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल होता है, 44 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सी इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 44 का। अगला सवाल देखते हैं 45 नंबर है, एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य का मान होता है, एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य का मान होता है, 45 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन ए लगभग 10⁻⁻7 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो 46 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी के समानांतर। 47 नंबर है, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.6 इंटू 10⁻21 कूलम्ब। 48 है, प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट की विमा होती है, इसकी क्या विमा होती है, तो आपका 48 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ml² T इनवर्स, ठीक है। 49 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सही है, इसमें आपको सही बताना है 49 में, तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 eV इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 50 नंबर है, रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक है, रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक है, यानी द एक्सप्रेशन फॉर रेडियो एक्टिव डिके इज, तो 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, n इक्वल टू n0 e⁻⁻λt। 51 नंबर है, निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए कौन सही है, कौन सही है आपको बताना है, ठीक है, तो 51 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, क्योंकि क्या होता है अल्फा कण क्या होता है, हीलियम 2+ हो जाता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग करता है, तो इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं और 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन बचते हैं। 52 नंबर है,
संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। तो 52 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, L = NH/2 पाई। 53 नंबर है, कैथोड किरणें समूह हैं। कैथोड किरणें किसकी समूह हैं? तो 53 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनों के। ठीक है, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों के समूह है। और अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन किसके हैं? तो एनोड के। ठीक है, आपको याद रख लेना है। 54 नंबर है, परमाणु में अवस्थित मूल कण है। परमाणु में कौन कौन से मूल कण होते हैं? तो 9th में आपने पढ़ा होगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 54 नंबर में क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियंस। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियंस, क्योंकि ये न्यूक्लियंस जो होता है यही होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, और इसी से बनता है आपका परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, यानी परमाणु द्रव्यमान जो बनता है ना, एटॉमिक मास, वो इसी की वजह से बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। 55 नंबर है, निम्नलिखित में कौन किर्चहॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित होता है? तो 55 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, आवेश यानी चार्ज। 56 नंबर देखिए, आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र होता है। तो क्या हो जाएगा आपका 56 का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, μ0I/2r। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 57 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सही है? इसमें सही बताना है। तो ये तो बहुत आसान सवाल है। 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 57 का हो गया। 58 है कि निम्न में कौन सही है? अब इनमें कौन सही है ये आपको बताना है। तो 58 में कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 टेस्ला = 1 न्यूटन ए इनवर्स मीटर इनवर्स। और एक और होता है कि आपका 1 टेस्ला = 10⁴ गॉस भी होता है। ठीक है, 4 गॉस भी होता है, ये भी याद रखिएगा। 59 नंबर है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो 59 का हो जाएगा डी, अनंत, इन्फिनिटी होता है। और अगर यहाँ पे पूछ देता आदर्श ए मीटर का, आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध तो क्या था? तब इसको आप बताते हैं 0। ठीक है। 60 नंबर है, ए मीटर की धारा सुग्रहिता होती है। धारा सुग्रहिता होती है, तो 60 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धारा बाई विक्षेप। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बी छूट गया है। 61 नंबर है, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 61 नंबर का? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हेनरी। बहुत आसान सवाल। 62 नंबर है, निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है? निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है? तो आपका 62 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, IRMS बराबर 0.70 I0। ये स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर निकाल के बनाते हैं इसको, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 63 नंबर है, निम्नलिखित में प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है? प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है? तो आपका 63 नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, XL = ωL। XL = ωL। 64 नंबर है, निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र C रहने पर धारितीय प्रतिघात होता है। तो आपका 64 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 64 का ए हो जाएगा, XC = 1/ωc। ठीक है। 65 नंबर है, L-R परिपथ का प्रतिबाधा होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Z = √R² प्लस ωL²। ठीक है, मतलब ωL का होल स्क्वायर है ये। 66 नंबर है, प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान होता है। प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान होता है। 66 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 220 √2 वोल्ट। अगला सवाल है 67 नंबर, धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा होता है।
वाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा होता है। तो 67 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/2 L² I। 67 का सी है ना, सॉरी 67 का सी है 1/2 L × I², ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल होता है। तो 68 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 69 नंबर है निम्नलिखित में कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है। ये भी 10th का है, एकदम आसान सा है। तो आपको शक्ति का सारे मात्रक याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, कौन सा सही है इसमें से बताना है। तो 69 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा P = V²/R। ठीक है। आखिरी सवाल है 70 नंबर, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है। ये मिनट में पूछ रहा है, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इन मिनट इज, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1/60। तो दोस्तों ये थे आपके 70 में 70 ऑब्जेक्टिव। अगर आपको कुछ कहना हो, कुछ सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट लाते हैं आपके लिए। बाकी बायो और इंग्लिश ये दो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।